दोस्तों आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। कहें तो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अपना कैरियर जीरो से शुरू करके आज कहें तो सक्सेस की उस सीढ़ी पे पहुंच गई हैं। समझिए कि वो आज हीरो के पद पे हैं। अब देखिए बात कहने का असल मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये भोजपुरी में एज ए एक्ट्रेस काम करती हैं और काम करते करते आज इनका खुद का एक कंपनी हो गया है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं प्रियंवदा पांडे जो मैडम है, इनसे हम बात करवाते हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, प्रणाम। आग हाँ बिहारी आग को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी लोगों से बात करने का और अपनी बात बताने का, जो मैं आज आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि इस लाइन में आने का आपका क्या ख्याल है कि मतलब भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में मुझे जाना है। मैं कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मुझे कुछ भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊँ या ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं एक मॉडल थी और मैं क्रिकेटर थी। मैं क्रिकेटर भी हूँ और मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ। तो मैं एक क्रिकेटर थी। एक सिंगर हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे हैं वो भी, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने सिंगर हैं। उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया था, बट कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने मेरा गाने का शूट करवा के उसको रिलीज नहीं किया। और उन्होंने एक बात कही कि अगर मैं चाहूंगा तभी तुम इंडस्ट्री में कुछ कर पाओगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगी। उन्होंने मेरा गाना रिलीज नहीं करवाया। उसके बाद मैं शूटिंग करके वापस लखनऊ आई एंड मैं बहुत परेशान हुई। फिर धीरे धीरे मैं भोजपुरी गानों पर मैं रील बनाने लगी। फिर लोग मुझे जानने लगे। फिर धीरे धीरे मैं सबसे मिलने लगी। काम के लिए मैंने सभी से अप्रोच किया। फिर पहली बार मेरी बात अजीत मंडल जी से हुई थी, जिन्होंने मुझे पहले गाने में, एक बड़े गाने में उन्होंने मुझे मौका दिया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करने लगी और टचवुड आज मेरा बहुत अच्छा काम है। और आज मेरी खुद की कंपनी भी है और मैं प्रोड्यूसर हूँ। और कभी मैं किसी लोगों से काम मांगा करती थी कि सर प्लीज गिव मी मोर वन चांस, मुझे एक मौका दीजिए कि मैं एक काम करूँ, मुझे बहुत काम करने का मन है, प्लीज एक एल्बम दे दीजिए। और आज वही लोग मुझसे बार बार अपने गानों के रील के लिए अप्रोच करते हैं कि प्रियंवदा जी अपने हमारे एक गाने पे रील बना दीजिए, प्रियंवदा जी अपने कंपनी में एक मौका दीजिए कि मैं भी गाऊं। तो आज ये हमारी पोजीशन है। और आज जो भी हूँ अपने माता पिता और अपने जितने भी हमारे बड़े लोग हैं सबके आशीर्वाद से हूँ। और सबसे बड़ी शुक्रगुजार तो मैं इन दर्शकगण की हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं और अपना दुलार देते हैं। तो मैडम कहें कि सबसे पहले अगर आप भोजपुरी में पहला एंट्री की है तो वो मंडल सर की वजह से। हाँ जी, उन्होंने ही मुझे, प्रियंका सिंह जी का बहुत बड़ा गाना था छठ पूजा का, वो गाना किया था मैंने। तो मतलब वो आपके कैरियर का कहें तो सबसे पहला गाना वो छठ पूजा से शुरू की थी। वाकई में देखिए इनके लिए सबसे लकी चांस क्या है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार आई और पहले ही गाने से अजीत मंडल सर का आपने देखा होगा, हमने इंटरव्यू किया होगा अजीत मंडल सर का, नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए। सर का बिहेवियर हम बताते बहुत अच्छा है। और मैम की बता दें तो देखिए मैम ने भक्ति गाने से शुरू किया था और आज मतलब छठ माँ का, हम बिहारी यूपी में हमारा ज्यादातर मान्यता है, छठ पूजा को बहुत ज्यादा मानते हैं। गाना था जिसे प्रियंका जी ने गाया था, वो गाना आप लोग सुनेंगे, महिमा छठी मैया के, जो बहुत अच्छा गाना था। और वहां से लेकर के छठी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ा कहें या जो हो, मतलब वहां से इन्होंने इतना सफर किया और सफर करने के बाद आज इनका खुद का एक कंपनी है। जी हाँ, देसी बग्गी एंटरटेनमेंट के नाम से हमारा खुद का एक कंपनी है जिसमें मैं गाने प्रोड्यूस करती हूँ और मैं खुद ही स्पॉन्सर करती हूँ, मैं खुद ही पैसा लगाती हूँ और इस कंपनी में किसी और का कोई हाथ नहीं है। तो अभी मैम आपका आने वाला कोई अच्छा प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट हो और हाई लेवल का हो? अभी तो मैं एल्बम सॉन्ग वगैरह अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाकी लोगों, अगर मैं ही हमेशा करूंगी तो बाकी लोगों को मैं मौका कब दूंगी। और भी तो आर्टिस्ट है ना जिनको मौका चाहिए, तो ज्यादातर वही लोग काम कर रहे हैं। कहें तो मैम पैसा छाप रही है दबा के, इसके लिए अब एक्टिंग में उतरना नहीं चाहती हैं? नहीं, एक्टिंग में करती हूँ, बॉलीवुड में भी करती हूँ और ज्यादातर मैं मॉडलिंग करती हूँ, फोटोशूट वगैरह करती हूँ बस। अभी मैम आपका क्या मतलब भोजपुरी में अभी फिर दोबारा कमबैक करने का कोई इरादा नहीं है? क्यों नहीं करूंगी, अपनी कंपनी है, अपना चैनल है, तो ऑफ कोर्स करूंगी, करना भी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्टिंग करना, और मुझे अपने लिए काम करना मुझे बहुत पसंद है, सो मैं जरूर करूंगी।
ये दोस्तों ये देख रही थी प्रियंवदा मैडम का एक इंटरव्यू था, छोटा सा प्यारा सा, जिसमें प्रियंवदा मैडम ने अपने स्ट्रगल की कहानी बताई, जो कि पहले के एक्टर के साथ काम की थी। शायद उस एक्टर का नाम बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, इंडस्ट्री में कोई कभी किसी का नाम नहीं बताता है, सो मैं भी नहीं बताना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं हमारे मतलब आज मैं अगर इस मुकाम पर हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने मुझे इस तरीके से डिच नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं भी एक नॉर्मल कलाकार बन के रह जाती। मैं आज भी मैं सबसे मौका ही मांगते रहती, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और उनकी वजह से भी कह सकते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ। आज आप खुद दूसरे को मौका दे रही हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब जो आप पीछे बीते हुए सीन को याद करती होंगी, और अभी के जो पोजीशन आपका करेंटली स्टेटस जो है, इसको कैसा फील करती हैं? मुझे तो बहुत हंसी आती है जब मैं अपने पुराने कल के बारे में सोचती हूँ, तो मैं सिर्फ एंजॉय करती हूँ। बीते हुए कल की चीजों को लेके मैं डिप्रेस नहीं होती हूँ, बट हाँ, एक्सपीरियंस है जो हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको ये चीज याद होना चाहिए कि उसके जीवन में वो कब कहाँ था और कब से कहाँ तक यहाँ तक पहुंचा है। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, और जिस आर्टिस्ट ने स्ट्रगल नहीं किया वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। स्ट्रगल ही सबसे बड़ी, अगर आप बहुत दिनों तक, अगर आप एक अच्छे लेवल पे स्टेबल कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तजुर्बा जिसे कहते हैं। जी मैम, अभी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस है, रानी एक्ट्रेस, आप उन्हें जानती हैं? जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मतलब कहें तो आपके बिल्कुल नक्शे कदम पे वो भी चल रही हैं, वो भी एज ए एक्ट्रेस काम कर। नहीं, वो मेरे नक्शे कदम पे नहीं चल रही है, कहा जाए तो मैं उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ। वो तो बहुत हमारी सीनियर है, और रानी जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। एक टाइम ऐसा था कि रानी बहुत स्ट्रगल करती थी, सो ये वो मेरे नक्शे कदम पे कभी नहीं चल सकती, बल्कि मैं खुद को रख के कह सकती हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलती हूँ, क्योंकि वो भोजपुरी में जितनी लड़कियां एल्बम सॉन्ग करती हैं उनके लिए वो एक आइडियल बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल किया है। और आज के डेट में जितना रानी के पास, मतलब देखा जाए जितना रानी के पास पैसा है, इतनी हीरोइनों के पास भी इस तरीके का नहीं होगा जितना मुझे पता है। उन्होंने भी मैडम एक एज ए एक्ट्रेस काम की है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और फिलहाल में उनका एक चैनल अभी सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव के साथ था, VR म्यूजिक। रानी जी ने बहुत स्ट्रगल किया, और वो हम लोगों के लिए देखा जाए तो एक वो आइडियल है, उनको देख के लड़कियां काम कर सकती हैं। रानी ने बहुत स्ट्रगल किया है और वो बहुत अच्छी भी हैं, और मुझे तो भाई बहुत पसंद है। मुझे अगर ये एल्बम सॉन्ग में किसी लड़की से अगर मैं मोटिवेट होती हूँ तो मेरे लिए तो रानी ही है, अदरवाइज मैं किसी से मोटिवेट नहीं होती हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो। रानी को मैंने डाउन टू अर्थ देखा है, वो बंदी जमीन से यहाँ तक पहुंची है, तो उसे पता है डाउन टू अर्थ होना बहुत अच्छी बात है, और वो है। जमीन से वो भी पहुंची हैं, और जमीन से आज आप भी यहाँ तक पहुंच गई हैं। बिल्कुल, और आज उस बंदी के अंदर घमंड भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि चलिए इतना सारा पैसा कमा लिए, भोजपुरी में एज ए एक्ट्रेस काम किया, आज खुद का एक प्रोड्यूसर मैं बन चुकी हूँ, इतना पैसा लेने के बाद थोड़ा मन में तो फील आता होगा, अरे यार थोड़ा ऐसा वैसा, थोड़ा घमंड जैसा महसूस होता होगा? घमंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं भी हो सकता है। इंडस्ट्री में 2 दिन के अंदर लोग हिट हो जाते हैं, फिर चौथे दिन वो इंडस्ट्री में दिखते ही नहीं है। तो ये लक्ष्मी जी हैं, ये तो कभी भी किसी के पास भी जा सकती हैं, आज हमारे पास है कल आपके पास है, तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। भोजपुरी में एक सबसे बड़ा जानते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है मैम, कि ज्यादा थोड़ा सा मतलब हाईलाइट होते हैं ना तो लाइव आ जाते हैं। ये लाइव आना, लाइव वाला सेशन पे क्या आप कुछ कहेंगे? अरे कुछ नहीं है, तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं भी बहुत कभी कभी खुश होती हूँ तो मैं भी लाइव आती हूँ, ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, बल्कि एंजॉय करना चाहिए। ये सोशल मीडिया है ही किस लिए? एंजॉय करने के लिए, तो हम भी करते हैं और बाकी सब लोग भी करते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया मैम है, सोशल मीडिया पे एंजॉय करते हैं, लेकिन काफी मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी तो अभी लाइव ही हैं, कहीं ना कहीं आप भी तो लाइव हैं, तो आप भी बता सकते हैं। नहीं मैम, जैसा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं और एज ए न्यूज की तरह से हम लोग पेश करते हैं, और ज्यादा खुश कोई होते हैं तो हम लोग लाइव नहीं आते हैं, एज ए पार्टी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग हमेशा सबसे, जैसे कि हमारा कोई गाना रिलीज होता है तो हम सबसे रिलीज होने से पहले ऑडियंस से बोलते हैं प्लीज गाइज हमारे चैनल पे जाइए, हमारे गाने को देखिए, प्यार सपोर्ट दुलार दीजिए।
तो हम सिर्फ उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन जब हमारा गाना रिलीज हो जाता है, मिलियन में पहुंच जाता है, तो हमारा सबसे पहले तो यही है ना कि जिनकी वजह से हमारा गाना मिलियन में पहुंचा है, हम उनके साथ अपनी खुशी को शेयर करना चाहिए। सो हम लोग करते हैं। माना ये जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लाइव सेशन है वो कंट्रोवर्सी का एक जड़ है। नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए। पब्लिक को भी कभी ना कभी ये चुटकुले और ये सब चटपटी चीजें चाहिए होती हैं। कब तक पब्लिक भी वो गाना सुनेगी? कंट्रोवर्सी भी होना जरूरी है। बॉलीवुड की बात करें या फिर साउथ इंडस्ट्री की बात करें, वो लोग भी बहुत सारे फिल्में करते हैं, बहुत से गाने करते हैं, लेकिन लाइव सेशन वाला आप देखेंगे तो उतना मुद्दा नहीं रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सबके देखने का एक जरिया है। क्या सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्चा करता है? आपको क्या लगता है कि साउथ इंडस्ट्री में लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं? करते होंगे। ऐड करते हैं, ऐड लगाते हैं, ये सभी करते हैं। बस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक भोजपुरी एक ऐसा ये लैंग्वेज को इस तरीके से लोग टारगेट कर चुके हैं कि हर चीज में भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी वैसी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी भोजपुरी क्या है, ग्रो हो रहा है, अभी अभी गाने आए हैं। हो रहा है, ग्रो क्यों नहीं होगा जब सभी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टार हैं हमारे भोजपुरी में, तो क्यों नहीं होगा। अभी एक भोजपुरी में गाना आया है छम्मा छम्मा, आपने सुना होगा। हाँ, वो गाने की बात करें तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा उसको देखने के बाद लगता है कि वो बॉलीवुड वाली फील आ जाती है। हाँ, वो तो है। गाना धीरे धीरे लोग चेंजेस कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे, सब लोग मिलके, सब लोग इकट्ठा हो करके धीरे धीरे सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे। और भोजपुरी, आज लोगों ने भोजपुरी और सबको ऐसे बांट दिया है, ये कभी बटा नहीं था। आपने देखा होगा कि भाग्यश्री जैसी आर्टिस्ट, उन्होंने स्टार्टिंग ही भोजपुरी से की थी। तो भोजपुरी क्या है, आज हम ही लोगों ने भोजपुरी को अलग कर दिया है। भोजपुरी अलग है, तो भोजपुरी हिंदी वाले भोजपुरी को अप्रिसिएट नहीं करते हैं। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। भोजपुरी में टीम वर्क ज्यादा चल रहा है। हाँ, ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए, चलते चलते मैम हमारे चैनल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? बिहारी आग बहुत ही अच्छा है, आप लोग जरूर इसे देखें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके साथ इंटरव्यू देके, क्योंकि मैं तो आज पहली बार मिली हूँ। बिहारी आग के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को अपनी बातें शेयर की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो चलिए दोस्तों, देख रहे थे प्रेमदा मैडम थी जो कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना ली है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए एक्टर काम कर रही थी और आज कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, एल्बम इंडस्ट्री में अपना खुद का एक प्रोड्यूसिंग हाउस खोल दिए हैं। खुद का गाने प्रोड्यूस करती हैं और बहुत से नए कलाकारों को चांस देती हैं। मतलब कहें तो इनका स्ट्रगल लाइफ भी आपने देखा होगा भाई। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना सक्सेसफुल आपने देखा होगा, दो ही ऐसी एक्ट्रेस है जो इतना सक्सेस हुई हैं। पहली तो हम आपको बता दें, रानी एक्ट्रेस का आपने देखा होगा वीआर म्यूजिक, और मैम का चैनल आपने देखा होगा। मैम चैनल बता दीजिए। देसी बग्गी एंटरटेनमेंट। देसी बग्गी एंटरटेनमेंट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।